हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 के टॉप 100 प्लस इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल का जो है प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, ये किस देश के लिए खेलते थे? इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील के प्रमुख खिलाड़ी पेले का हाल ही में निधन हो गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभु चंद्र मिश्रा जो है इनको अटल सम्मान 2022 का पुरस्कार सबसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मनाना वाला नलाथौरू मंत्रम योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति किसी परिवार औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य जो है प्रति कृषि परिवार के औसत मासिक आय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्ट्स इन द रोडरू माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड का विमोचन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी रंगराजन द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है, फोर्ट्स इन द रोडरू माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की एलिडा गुएरा पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्यूबा। क्यूबा देश की एलिडा गवेरा को जो है KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लाहौटी को जो है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है केरल राज्य की मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर के द्वारा जो है कृत्रिम हृदय को विकसित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के द्वारा जो है एक तारे का नामकरण किया गया है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको NHI का अध्यक्ष चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संतोष कुमार दास को। संतोष कुमार दास को जो है NHAI का जो है अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर को जो है महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की शीर्ष 25 सबसे
फोर्ब्स की शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में कौन सी एकमात्र भारतीय महिला शामिल हुई है? इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु जो है केवल इसमें शामिल है फोर्ब्स की शीर्ष 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को जो है केंद्र सरकार ने प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। पुष्प कमल दहल जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है यह घोषणा की गई है। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को जो है 1000 रुपया पोंगल उपहार के रूप में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य। केरल राज्य में स्थित धर्मदम जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचित क्षेत्र बन गया है। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार जो है यह दिया गया है स्वाति सिंह को। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन सी स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है 5वें स्थान पर है। भारत जो है टेस्ट एटलस के अनुसार जो है इसमें 5वें स्थान प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को जो है हिंदी भाषा के लिए इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भवन को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है तो UIDAI के मुख्यालय जो है इस बिल्डिंग को जो है राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग पुस्तकालय GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL नीलामी के दौरान कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है सैम करन जो है IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पहली बार बिग गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जापान के बीच। भारत और जापान के बीच जो है पहला बिग गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास जो है आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, यानी कि ओपन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स, इन दोनों फिल्मों को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है नया ट्रांसजेंडर कानून को पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन के द्वारा जो है यह कानून पास किया गया है कि कोई भी 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है अपना लिंग बदल सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है? इसका करेक्ट आंसर है बेथ मीड को। बेथ मीड को जो है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर को। हर साल जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन जो है इस दिन हुआ था, इसीलिए इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है इटली देश को।
2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए फीफा द्वारा जो है इटली देश को जो है घोषित किया गया है मेजबान देश के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी स्केल टनल खोली है, यह कितनी लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.89 किलोमीटर लंबी जो है यह टनल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश राज्य में जो है देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को जो है आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के नए राजदूत के रूप में जो है सुहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे जो है उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम राजेंद्रन को जो है वर्ष 2022 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि उनके उपन्यास काला पानी के लिए जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर को। हर साल जो है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को जो है ब्रिटेन के पत्रिका में 50 प्रतिष्ठित अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची में जो है मात्र एक अभिनेता भारत के, जो कि शाहरुख खान है, इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में वडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा और रॉक मूर्तियां ऊनाकोटी, इन तीनों को जो है यूनेस्को के अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैक साइकिलिंग को जो है शामिल किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना, यह किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है, यह जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है, आपको याद रखना है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, यह जो है NAAC द्वारा जो है ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला को जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट सिटी मिशन को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है और इसमें जो है प्लेटिनम आइकन पुरस्कार इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, UAI। UAI देश जो है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की जो है मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, पहले पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नला को कहां से लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई से जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में किस गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है INS वगीर को जो है शामिल किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला हॉकी
FIH नेशंस कप 2022 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा जो है महिला हॉकी FIH नेशंस कप 2022 को जीता गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो इसमें तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने विश्व चैंपियन 2022 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल को जो है नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है भारत जो है इसमें 68वें स्थान पर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है? इसका करेक्ट आंसर है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहां पर अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है मिशेल ओबामा के द्वारा जो है यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही जवाब है इसका जो शुभारंभ किया गया है अगरतला में किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना के द्वारा जो है यह जीता गया है। अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जो है वीवो प्रो कबड्डी 2022 का 9वां सीजन जीता गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ किस एथलीट पर 2022 में सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन स्टॉप शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है नासा के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 दिसंबर को। हर साल जो है 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगम कौशल जो है इस बार मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है असम सरकार के द्वारा। हाल ही में असम सरकार के द्वारा जो है अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ईरान देश को जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना के। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जो है जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश को हराकर। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार बिश्नोई के जो है इन्हें जो है जल विद्युत निगम लिमिटेड का CMD के रूप में नियुक्त किया गया है।